हेलो स्टूडेंट्स, टेक SCIT चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर आज फिर से ट्रिपल सी का टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इन कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है। मेमोरी को मेजर करने के लिए हम कुछ यूनिट का यूज करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटा यूनिट कौन है। तो देखिए, छोटा यूनिट हमारा क्या है, बिट। तो इसका जवाब क्या है, बिट। इससे बड़ा बाइट, इससे बड़ा किलोबाइट। बीच में एक निबल भी होता, जो ये बी वाला ऑप्शन है निबल, लेकिन जब 4 बिट मिलता है तो 1 निबल बनता है, और जब 8 बिट मिलता है तो 1 बाइट बनता है। तो ये प्रीवियस सेशन में भी मिले थे क्वेश्चन। तो आज हम लोग चलिए टिक करके आगे बढ़ते हैं। छोटी यूनिट कौन सी है, बिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS। यानी HTTPS का फुल फॉर्म बहुत इजी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये वाला सेक्शन यस फॉर सिक्योर होता है। तो इसका सही जवाब है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज अ सुपर कंप्यूटर यूज्ड। सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है। देखिए, इन हॉस्पिटल्स, इन पोस्ट ऑफिस, वेदर फोरकास्टिंग, एट होम। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर का टाइप है। जैसे जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर को अगेन माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये 4 कैटेगरी में इसे बांटा गया है। सबका अपना अपना यूज है। जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर चलाते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर है। साइंटिस्ट लोग जो यूज करते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, वो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। इसीलिए इसको साइंटिफिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। बाकी मिनी और मेन ऐसे जहाँ बड़े बड़े डेटा स्टोर किए जाते हैं वहाँ पर यूज होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, वेदर फोरकास्टिंग। सुपर कंप्यूटर का यूज वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मौसम की जो भविष्यवाणी होती है वो साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग ही देखते हैं, मैनेज करते हैं उसको। तो उसमें सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 197 कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू। यानी 197 ये क्या है, किससे रिलेट करता है। तो देखिए 197 ये एक कह सकते हैं ऐप टाइप, जैसे इसका सेक्शन है। इसका जवाब तो पेटीएम है, क्योंकि ये इस्टेब्लिश हुआ था 190 से कम्युनिकेशन सन 2000 में। और विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के CEO भी हैं, ये कह सकते हैं आपकी पेटीएम के सेक्शन का नाम है। यानी 197 पेटीएम के लिए ही है। ठीक है, पेटीएम से रिलेट करता हुआ है। यानी कि पेटीएम का आप कह सकते हैं कि पुराना नाम 197 भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, Which of the following option would be chosen to keep a record of your monthly expenses। यानी आपको अगर मंथली एक्सपेंसेस बनानी है तो किस सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में, MS एक्सेल में, MS पेंट में। तो आप समझ ही गए होंगे, मासिक खर्चे का रिकॉर्ड बनाने के लिए MS एक्सेल सबसे बढ़िया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ऑन व्हिच प्रिंसिपल डज अ कंप्यूटर वर्क। हमारा एक कंप्यूटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। केमिकल, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मैकेनिकल, फिजिकल। तो वास्तव में हमारा कंप्यूटर काम करता है किस पर, गार्बेज इन और गार्बेज आउट पर। इसका मतलब क्या होता है, गीगो का मतलब ये है कि जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट मीन्स है कि जब हम रॉन्ग इनपुट देंगे तो रॉन्ग आउटपुट भी पाएंगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट। गार्बेज का मतलब होता है रफ डेटा, बेकार डेटा, यानी रॉन्ग डेटा कह सकते हैं। तो अगर जैसा आप इन करेंगे वैसा आउट पाएंगे। मीन्स कि जैसे मान लिया कि
आप 2 into 3 सिस्टम को देते हो, रिजल्ट इसका आना है 6, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि 8 आएगा, तो नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि आपने इनपुट में 3 की जगह आपको देना था 4, आपने यही रॉन्ग कर दिया है, तो आपका आउटपुट भी रॉन्ग हो गया। तो ईगो पर ये काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्ट प्रोग्राम। ट्रू फॉल्स बताना है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है कि नहीं है? बिल्कुल सही, ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। देखिए, लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, एक तो ये जानिए कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस पैकेज जो है, और इसके अंदर जो टूल होते हैं वो 6 टूल्स होते हैं। 6 टूल्स कौन कौन? एक तो आपका होता है राइटर, आगे लिब्रे ऑफिस जोड़ लीजिए, कैल्क, एक इम्प्रेस, एक डीवेस, एक ड्रा, और छठा है मैथ। ये इतने कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें अपने सबके काम है वर्ड प्रोसेसिंग, यानी लेटर राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इस सब के लिए किसका यूज करते हैं? राइटर का। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है? तो देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर तो है नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैल्क भी एप्लीकेशन है। जवाब इसका क्या सही है? विंडोज। दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम विंडो में बात, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए बात करें, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। जैसे एक आप नाम सुने होंगे, MS डॉस, ये है। ऐसे विंडोज, ऐसे आपका लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, ये सब कैसे है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट में आते हैं जो डेस्कटॉप एंड लैपटॉप पे वर्क करते हैं। ठीक है, और एप्पल के लैपटॉप के लिए एकदम स्पेशल एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है मैक ओएस। इसीलिए देखिए, एप्पल की कंपनी के लैपटॉप को मैकबुक भी कहा जाता है, मैक ओएस नाम का। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही जवाब क्या है? चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क रोज आर रिप्रेजेंटेड बाई व्हिच, यानी जो लिब्रे ऑफिस कैल्क के रो हैं वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं? सो सिंपल, देखिए ऐसे रहता है, तो ये खड़ी लाइनें कॉलम है, और ऐसे जो लाइनें रहती हैं वो रो हैं। तो कॉलम को हम इंडिकेट करते हैं ABCD से। अगर यहाँ पर रो के बजाय कॉलम पूछता तो हम लोग लगाते पहला, लेकिन रो पूछा है तो 1 2 3, ये 10,48,576 तक जाता है। तो हम लोगों का जवाब क्या होगा? बी, नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंपनी डेवलप द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी ने बनाया? सो सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज को बनाया है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी वो बनाया था MS डॉस। ये ईयर था 1980। ठीक है, लेकिन 1983 के आसपास ये विंडो नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। पहली बार ये ऑफिशियली 1985 में लॉन्च हुआ। जो वर्जन आप देख रहे होंगे विंडोज के, कि इस समय सबसे लेटेस्ट विंडो 11 चल रहा, इसके पहले विंडो 10, इसके पहले विंडो 8, विंडो 7, ये ऐसे बैक में जाते चले गए। तो ये सब विंडोज हैं। ये सब कौन से हैं, किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोज आर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। सो सिंपल, कई बार मिला है, 10,48,576। कितने रोज हैं? 10,48,576। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन है? सो सिंपल, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब हमारे किस में आते? आउटपुट में आते हैं। और इसमें से केवल कीबोर्ड ही हमारा है जो इनपुट में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, MIS का फुल फॉर्म बताना है। तो MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा कह सकते हैं, एक टाइप का सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, जिसमें पूरा डाटा को हम, सूचना को रख सकते हैं। वो सिस्टम हमारा MIS सिस्टम कहलाता है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, देखिए फिजिकल पार्ट मेरा हार्डवेयर कहलाता है। डेफिनेशन में बताया जाता है जो पार्ट्स बाहर से हमको दिखते हैं वो सब फिजिकल होते हैं, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। उनको हम छू सकते, देख सकते, ये सब हमारे हार्डवेयर में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म क्या है? तो बीजीए का फुल फॉर्म है हमारा वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये क्या होता है? ये पहली बार आईबीएम कंपनी ने इसे बनाया था 1987 में। ठीक है, ये कह सकते हैं जैसे सीपीयू है, सीपीयू में हम लोग कीबोर्ड से कोई डेटा भेजते हैं, फिर वो मदरबोर्ड के थ्रू जाके फिर मॉनिटर पे जाता है, तो जो डेटा ये ले जाता है ये बीजीए के थ्रू जाता है। अक्सर आप देखते होंगे ये ब्लू कलर का एक पोर्ट है, ब्लू कलर का, इसमें सीपीयू में, उसी में ये केबल जुड़ते हैं, तो वो हमारे वीजीए होते हैं। डेटा को ट्रांसफर कराता है कहाँ से, सीपीयू टू मॉनिटर। तो ये काम होता है। आजकल इसकी जगह पर एक केबल आ गया है HDMI केबल, HDMI। ये हमारा होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI केबल आ गया है। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिएगा क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब है बी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन किया गया है मेनली वो दो टाइप का। कौन कौन? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, भले सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। तो मेन रूप से अगर बात करें तो दो सेक्शन में बटा है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका सही जवाब दो। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पिंस डज अ वीजीए कनेक्टर हैव। यानी जो वीजीए कनेक्टर होता है उसके अंदर जो पिन लगे होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसकी संख्या है हमारा 15 पिन। कितना? 15 पिन होते हैं जो टोटल इसमें पिन लगे होते हैं। ठीक है, ये इसका जवाब है सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? देखिए पहचानना पड़ेगा। ये एंड्रॉयड जो है ये मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये किसके अंतर्गत आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। जबकि पूछा है कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS-DOS अभी मैंने बताया था ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन बचा, राइटर, इसका सही जवाब है। बस ये है कि ये दोनों डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए हैं और ये जो एंड्रॉयड है ये मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDMI। HDMI का फुल फॉर्म दिया है, देखिए हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका सही जवाब है HDMI। अभी मैंने बताया था कि जो VGA है उसी प्लेस पर आजकल HDMI यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 KB। 1 KB में कितने बाइट्स? सो सिंपल, 1024। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का पूरा नाम है। और FTP प्राइमरली ये काम करता TCP IP पर, है ना, TCP IP पर। और इसके जो पोर्ट नंबर हैं वो पोर्ट नंबर जो TCP IP वाले हैं 20 और 21, एक डेटा कंट्रोल के लिए, कनेक्शन कंट्रोल के लिए वही यूज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु रोट द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा? देखिए एलन ट्यूरिंग तो मशीन के ही वो जन्म जाता है, ये चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर जाने जाते हैं, और जॉन वॉन न्यूमान ये कंप्यूटर और आर्किटेक्चर और मेमोरी मैनेजमेंट दिया इन्होंने। फर्स्ट प्रोग्राम जो चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट आपका कंप्यूटर बना था, जिसको जैसे दो कंप्यूटर्स उन्होंने बनाया था जिससे उनका नाम फादर ऑफ कंप्यूटर जाना जाता है। एक कौन है? एक है डिफरेंस इंजन और एक ये नियरली बनाए थे 1822 के आसपास। ठीक है,
और एक बनाया था एनालिटिकल इंजन, वो लगभग 1833 के आसपास। तो पहली बार एडा लवलेस जो हैं उन्होंने पहली बार प्रोग्रामिंग करा था एनालिटिकल कंप्यूटर के लिए। तो फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? एडा लवलेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की तरह किसको जाना जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहलाता है। चाहे आप एमएस ऑफिस में आ जाए, मेरा एमएस एक्सेल, वो भी स्प्रेडशीट में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली? यानी कि बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है किस टाइप की मेमोरी को? तो डायनामिक रैम को। देखिए रैम हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है यस रैम और एक होता है डी रैम। तो जो डी रैम होते हैं, ये पीसी में जो जनरल पीसी हम लोग यूज करते हैं उसमें मोस्टली डी रैम का यूज होता है। ठीक है, डायनामिक रैम वाले होते हैं, तो इनको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो ये प्रॉपर वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एफटीपी वर्क्स ऑन व्हिच नेटवर्क प्रोटोकॉल? अभी इससे रिलेट करके क्वेश्चन आया था, टीसीपी आईपी पर यह काम करता है जो मेरा एफटीपी है। बाकी एसएमटीपी जानते होंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी मेरा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये किस पे काम करता है? टीसीपी आईपी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेन कंपोनेंट्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में मेन कंपोनेंट्स कितने होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस में देखिए, एक होता है हमारा लिब्रे ऑफिस, ठीक, एक होता है हमारा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, इसको बनाया था कैनोनिकल प्राइवेट लिमिटेड ने। तो लिब्रे ऑफिस जो हमारा है इसमें 6 टूल होते हैं मेनली, कौन कौन? एक होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, दूसरा कैल्क, तीसरा इम्प्रेस, इसमें डीवेस, ड्रा, मैथ, ये 6 टूल होते हैं लिब्रे ऑफिस के। तो इसका सही जवाब क्या है? 6। लेकिन अगर एमएस ऑफिस की बात करें तो जाने रहिए, इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, ये सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो एमएस ऑफिस के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इन HTTPS व्हाट डज यस स्टैंड फॉर? HTTPS में यस का क्या मतलब है? तो HTTPS में यस का मतलब है सिक्योर। इसके पोर्ट की बात करें तो अगर सिंपल HTTP होता तो इसका पोर्ट नंबर होता है 80, लेकिन अगर HTTPS है तो इसका पोर्ट नंबर होता है 443। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क व्हाट इज द शॉर्टकट की? कंट्रोल माइनस के साथ अगर प्रेस करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें डिलीट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTPS वर्क्स ऑन व्हिच पोर्ट? यानी मेरा HTTP किस पोर्ट पे अभी बात हुई, सिक्योर वाला इस पे काम करता है। सिंपल HTTP रहेगा तो वो 80 पे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फिल्टर डेटा इन लिब्रे ऑफिस? यानी लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है इसमें डेटा को फिल्टर करने के लिए, फिल्टर ऑप्शन अप्लाई करने के लिए किस शॉर्ट की कंट्रोल प्लस से प्लस इसका। ठीक, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सब उपयोग